अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रेड शर्ट और मीजू की शादी का फोटो देखते हैं जिसमें वो दोनों काफी खुश हैं। तभी वो फोटो को घर के दीवार पर देखते हैं जहां फोटो पर खून के छींटे लगे हुए हैं और बगल से रेड शर्ट को जाते हुए देखते हैं जो कमरे से बाहर निकलता है जहां खून के छींटे अभी भी जमीन पर लगे हुए हैं। तभी रेड शर्ट मेन दरवाजे की ओर घूमकर दरवाजे को खोलता है और बाहर निकलते हुए बोलता है, बाद में मिलते हैं, और बाहर निकल के दरवाजे को बंद कर देता है। सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है जहां एक आदमी सेब कटिंग करते हुए बोलता है, हमें HQ को बैकअप भेजने के लिए कहा गया है, हमें क्या करना चाहिए? और सेब खाते हुए बोलता है, क्या उन्हें सचमुच एक आदमी को खत्म करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत है? तो उस एक आंख वाले आदमी की टीम हाल ही में पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने सुना कि प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत रूप से उसके शव को वापस लाने का आदेश दिया था। क्या चचेरे भाई होने के कारण यह उसका सम्मान दिखाने का तरीका है? उस बदमाश में क्या खास है जिसने किसी पर गिरोह बनाकर हमला करने की कोशिश की और खुद मारा गया? ईमानदारी से कहूं तो HQ के वे लोग, यह सब जान पहचान का खेल है, वे किसी काम के नहीं है। तभी उसके सामने बैठा आदमी बोलता है, खैर वे आखिर बदनाम रेड शर्ट का सामना कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वह हत्यारों के बीच एक लेजेंड है। अब जब उसने कदम बढ़ा दिया है, दूसरे भी निश्चित रूप से उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। सबसे बुरी स्थिति में वह अकेले ही एक जंग युद्ध शुरू कर सकता है। तभी पहला मोटा आदमी बोलता है, तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। अफवाहें आमतौर पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। वह कंपनी के खिलाफ जा रहा है, वह अकेले क्या कर लेगा? तभी दरवाजे पर आवाज आती है। तभी दरवाजे पर एक परछाई देखते हैं और दरवाजे पर आए आदमी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। तभी देखते हैं कि दरवाजे पर आया आदमी रेड शर्ट है जो बोलता है, क्या डायरेक्टर यहां है? तभी रूम में उपस्थित लोग बोलने लगते हैं, What the hell? क्या वह रेड शर्ट नहीं है? क्या वह पहले हमसे निपटने के लिए आया है? वह यहां क्या कर रहा है? मैंने तो सोचा था कि वह HQ में वापस गए लोगों के पीछे जा रहा होगा। तभी सोफे पर बैठा मोटा आदमी टेबल से चाकू उठाते हुए बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग। क्या तुम अकेले आए हो? मुझे नहीं पता कि तुम यहां क्या कर रहे हो, पर तुम में हिम्मत है। और रेड शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, सुनो सब लोग, दरवाजा बंद कर दो। तभी एक आदमी को देखते हैं जिसका एक पैर नहीं है, बैसाखी के सहारे चलते हुए बोलता है, बस करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। और रेड शर्ट को बोलता है, लगता है कि मेरे लड़के थोड़ा जज्बाती हो गए थे, तुम्हें हाल ही में बहुत अटेंशन मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि तुम समझते होगे। तभी मोटा आदमी बोलता है, क्या आप सीरियसली इस बात को जाने देने वाले हैं डायरेक्टर? वह एक पैर वाला आदमी डायरेक्टर रहता है जो मोटे आदमी को बोलता है, उसे एक कॉफी दो। दी ऑफमैन, वह एक मेहमान है। तभी देखते हैं डायरेक्टर और रेड शर्ट सोफे की ओर जा रहे होते हैं और मोटा आदमी दूसरे आदमी को कॉफी के लिए ऑर्डर देता है। तभी रेड शर्ट और डायरेक्टर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं जहां डायरेक्टर बैठते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ, मुझ जैसे रिटायर्ड बूढ़े आदमी से तुम्हें क्या काम है? तभी एक आदमी रेड शर्ट को कॉफी देते हुए देखते हैं। तभी रेड शर्ट बोलता है, तुम्हारे HQ में अभी भी कुछ आदमी है ना? उनसे तैयार होने के लिए कहो और एक कार बुलाओ। मैं प्रेसिडेंट ग्वांग वॉन ली को मार डालूंगा आपके लिए। तभी मोटा आदमी बोलता है, क्या यह आदमी पागल हो गया है या कुछ और? तभी डायरेक्टर मोटे आदमी को बोलते हैं, इस मामले से दूर रहो बदमाश। तभी डायरेक्टर टेबल पर कॉफी रखते हुए बोलता रहे, थोड़ी देर नहीं हो गई है, उत्तराधिकार की लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। और सिगरेट निकालते हुए बोलता है, जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे ग्वांग वॉन और नेविल परिवार द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। मुझे एक तरह से निर्वासित कर दिया गया है। मेरे पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है। तभी एक आदमी को सिगरेट जलाते हुए देखते हैं जहां डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, इसके अलावा मुझे लगता है कि यह ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हें ग्वांग वॉन को सौंप दूं। ये सुनकर रेड शर्ट बोलता है, पैथेटिक, क्या तुम अभी भी अपने छोटे भाई से डरते हो? डर लग रहा है कि वह तुम्हारी दूसरी टांग भी काट देगा। ये सुन मोटा आदमी रेड शर्ट पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है।
डायरेक्टर उसे रुकने के लिए बोलते हैं, परंतु मोटा आदमी उनके बातों को नहीं मानता है और रेड शर्ट का कॉलर पकड़ के खींचने लगता है और बोलता है, तुम बहुत देर से मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे इस घमंडी गुंडे से निपटने दो। डायरेक्टर, अगर हमने इसे दूसरों के सामने तुम्हारा अनादर करने दिया तो यह गलत संदेश देगा। और रेड शर्ट को खींचते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो गुंडे, तुम गए कान से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जस्ट। तभी रेड शर्ट को देखते हैं जो टेबल पर रखे चाकू को उठा के मोटे आदमी को मार देता है और लगातार उसके पेट में चाकू घोंपने लगता है और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए टेबल के पास लाता है और टेबल पर पटकने लगता है और तब तक पटकाता है जब तक मोटा आदमी मर नहीं जाता। तभी कुछ खून के छिटे डायरेक्टर के ऊपर भी गिर जाता है। ये सब देख रूम में बाकी लोगों के शक्ल में डर दिख रहा है। तभी रेड शर्ट डायरेक्टर को बोलता है, देखो बॉन्ग वॉन, मुझे लगता है कि तुमने काफी कुछ देख लिया है, अब मुझे जवाब दो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से निपटूंगा, तुम शामिल हो या नहीं। तभी पता चलता है कि डायरेक्टर का नाम बोंग वॉन ली है, जो प्रेसिडेंट ग्वांग वन ली का बड़ा भाई है। तभी सीन HQ तरफ जाता है जहां प्रेसिडेंट चेयर पर बैठा है और बहुत सारे किलर खड़े हैं। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं, अभी भी कुछ लोग गायब हैं। द ऑक्स ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के डेप्यूटी मैनेजर इल्हो चॉय बोलता है, द ट्रिपलेट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तभी द रैट ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के जनरल मैनेजर JE ऑनसोंग बोलता है, ये बड़ी गुस्ताखी है जब अध्यक्ष ने हमें व्यक्तिगत रूप से यहाँ बुलाया है और वे उन्हें इंतजार करवा रहे हैं। तभी द मंकी ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के मैनेजर सोंग जे पार्क बोलता है, उनमें कितनी हिम्मत है। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और 3 आदमी को अंदर आते हुए देखते हैं जो बोलते हैं, बूढ़े आदमी ने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया? क्या उसने नहीं कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है? शायद ये हाल ही में जो हुआ उसकी वजह से है, तो इसलिए उसे हमारी जरूरत है। तभी तीनों में से बीच वाला आदमी बोलता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम प्रेसिडेंट के सामने हो, अपनी तमीज में रहो। और अपना सिर झुकाते हुए प्रेसिडेंट को बोलता है, बहुत समय हो गया सर। तभी प्रेसिडेंट बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तभी तीनों आदमी में से बीच वाला आदमी बोलता है, हम उसे निश्चित रूप से खत्म कर देंगे।